तो गाइस, अगर आपने हमारे मार्शल यूनिवर्स के किसी भी एपिसोड को मिस कर दिया है तो एक बार चैनल के अंदर जाकर वहां पर चेकआउट जरूर करें और आपको एपिसोड्स के लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी की आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें ग्रेट यान डायनेस्टी में 4 क्लैन की फाइटिंग सीन को दिखाया जाता है, जहां पर लिंगडोंग के भी फैमिली मेंबर्स फाइट कर रहे थे। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है लिंगडोंग के फादर और ग्रैंड फादर की तरफ, जो एक तरफ बैठकर अपने फैमिली मेंबर्स की फाइटिंग को देख रहे थे। वहां पर वो लोग यह देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं कि मेन ब्रांच के सारे कल्टीवेटर्स उनकी फैमिली मेंबर्स को बहुत ही बुरी तरह से हरा रहे थे। तभी हमें लिंगडोंग के फैमिली की एक कल्टीवेटर को दिखाया जाता है जो अपने अपोनेंट पर काफी खतरनाक अटैक करता है। गाइस, इसका अपोनेंट होता है लिंग फैंग, जो मेन ब्रांच का बंदा होता है। वहां पर जो लिंग फैंग होता है वह तुरंत अपनी पावर्स का यूज करते हुए एक ही झटके में लिंगडोंग के फैमिली मेंबर्स को उड़ाकर दूर फेंक देता है। लिंग फैंग का वार इतना ज्यादा खतरनाक था कि उसका ओपोनेंट है यानी लिंगडोंग के फैमिली का मेंबर बहुत ही ज्यादा घायल हो जाता है। वहां पर जो रेफरी एल्डर होता है वह लिंग फैंग को विनर घोषित कर देता है। वहां पर जो लिंग फैंग होता है वह लिंगडोंग की फैमिली मेंबर्स का मजाक भी उड़ाता है। लिंगडोंग के फादर अपने फैमिली का ऐसे मजाक बनता हुआ देखकर थोड़ा सा गुस्सा भी होते हैं। फिर वो अपने कुछ साथियों को लिंग होंग को मारने के लिए भेजते हैं। गाइस, लिंग होंग वही बंदा है जो पिटा हुआ था। उसके बाद हमें दिखाया जाता है लिंग जुई को भी मेन ब्रांच के बंदे ने काफी ज्यादा घायल कर दिया था, यहाँ तक कि उसके पूरे मुंह से खून निकल गया था और वह जमीन से उठ भी नहीं पा रही थी। लिंगडोंग के फादर जैसे यह देखते हैं वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं आखिर ये चल क्या रहा है, मेन ब्रांच वाले हमारे फैमिली मेंबर्स को इतनी बुरी तरह से क्यों मारे हैं। तभी वहां पर लिंगडोंग के ग्रैंड फादर भी आ जाते हैं और कहते हैं बेटा तुमने सही कहा है, यहाँ पर अदर भी ब्रांच है जो इस फैमिली कंपटीशन में पार्टिसिपेट किए हैं, लेकिन मेन ब्रांच वाले उन्हें ज्यादा बुरी तरह से नहीं मार रहे हैं, केवल हरा ही दे रहे हैं। लेकिन वो हमारे फैमिली मेंबर्स को काफी ज्यादा बुरी तरह से मार रहे हैं, जैसे वो लोग हमें टारगेट कर रहे हैं। आखिर वो लोग हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। और इधर हमें दिखाया जाता है वही एल्डर जिसको लिंग लैटियन ने लिंगडोंग के फैमिली मेंबर्स को परेशान करने के लिए कहा था, उसने यही सब किया था और वह यह सब देखकर काफी ज्यादा खुश भी हो रहा था। तभी वह लिन फैमिली के मेन एल्डर का मजाक उड़ाते हुए कहता है तुम्हारे ब्रांच वाले तो काफी ज्यादा कमजोर है, इतनी बुरी तरह से पिट रहे हैं कि क्या ही बताऊं। वो लोग तो मेन ब्रांच वालों के सामने एक भी पल टिक नहीं पा रहे हैं। वहां पर लिन फैमिली के एल्डर जानता था कि उसके फैमिली की ब्रांचेस को टारगेट किया जा रहा है, पर वह कुछ कर भी नहीं सकता था। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है लिंगडोंग की बहन की तरफ। लिंगडोंग की बहन ने एक कल्टीवेटर को हरा दिया था और उसने वहां पर एल्डर्स को ग्रीट भी किया था। वहां पर जितने भी अदर ब्रांचेस के डिसाइपल थे वो लोग भी इस लड़की की पावर को देखकर काफी ज्यादा शॉक में थे, क्योंकि यह बच्ची तो अभी बहुत ही ज्यादा छोटी थी। और इधर हमें दिखाया जाता है वही एल्डर जो लिन फैमिली को टारगेट कर रहा था, वह काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर लिंग फैंग की तरफ देखता है और उसे एरिना में लिंगडोंग की बहन को चैलेंज करने के लिए भेज देता है। वहां पर लिंग फैंग तुरंत अरीना में जाता है और फिर वह तुरंत लिंगडोंग की बहन को चैलेंज कर देता है। वहां पर लिंगडोंग की बहन बोलती है पर कंपटीशन तो खत्म हो चुका है ना। वहां पर लिंग फैंग बोलता है मैं तुम्हें चैलेंज कर रहा हूँ, इस फाइट में रूल बनाया गया है कि कोई भी किसी को भी चैलेंज कर सकता है। तभी वहां पर जो रेफरी होता है वह कहता है हाँ, लिंग फैंग ने सही बोला, कोई भी किसी को भी चैलेंज कर सकता है। अगर किसी बंदे ने दूसरे बंदे को चैलेंज कर दिया और दूसरे बंदे ने उसके चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं किया तो उसके फैमिलीज को इस कंपटीशन से सीधे बाहर निकाल दिया जाएगा। इस नियम को सुनकर लिंगडोंग के फादर और ग्रैंडफादर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग भी जानते थे कि ऐसा नियम तो कभी नहीं बनाया गया था। अगर किसी बंदे को चैलेंज नहीं एक्सेप्ट करना है तो सीधे हार मानकर वहां से चला जाएगा, उसके फैमिलीज को कंपटीशन में कैसे निकाला जा सकता है। तभी वहां पर जो लिंग फैंग होता है वह लिंगडोंग की बहन को धमकाते हुए बोलता है चुपचाप यहाँ से चली जाओ, वरना मैं तुम्हारी आज हड्डी पसली एक कर दूंगा, हार मानो और यहाँ से निकल जाओ। लिन फैमिली का जो मेन एल्डर होता है वो बहुत ही ज्यादा अदर ब्रांचेस के एल्डर पर गुस्सा होता है और कहता है ये कौन सा नियम है और तुम लोग को शर्म नहीं आती, वो अभी छोटी सी बच्ची है,
तभी वो बुरा एल्डर बोलता है, वो छोटी सी बच्ची हुई तो क्या, कंपटीशन है, कोई छोटा बड़ा नहीं होता, उसकी पावर तुम देख रहे हो। वहाँ पर लिन फैमिली के एल्डर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है, पर वह नियमों के आगे उसे झुकना ही पड़ता है। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है लिंगडोंग की बहन की तरफ। लिंगडोंग की बहन कुछ देर सोचने के बाद लिंग फैंग से कंपटीशन के लिए हाँ मान जाती है और कहती है, मैं तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट करती हूँ। पापा जो लिंग फैंग होता है वह जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, ठीक है, अब मैं तुम्हारा वो हालत करूंगा कि तुम अगले दिन से खड़ी होने के लायक भी नहीं रहोगी। वहाँ पर जो लिंग फैंग होता है वह तुरंत अपनी पावर्स का यूज करते हुए एक काफी खतरनाक अटैक लिंगडोंग की बहन पर करता है, लेकिन लिंगडोंग की बहन तुरंत अपनी आइस पावर का यूज करते हुए उसके हाथ को ही फ्रीज कर देती है। इस नज़ारे को देखकर वहाँ पर लिंग फैंग काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। फिर वह अपने आप को छुड़ाता है और फिर वह लिंगडोंग की बहन पर काफी ज्यादा खतरनाक अटैक करने लगता है। लिंगडोंग की बहन वहाँ पर अरीना में काफी स्पीड के साथ भागने लगती है। लिंग फैंग उसे पकड़ भी नहीं पा रहा था। वहाँ पर जो लिंगडोंग की बहन होती है वह एक सही मौके का यूज करते हुए सीधे लिंग फैंग के पास पहुंच जाती है और उसके सीधे कोर पर बहुत ही खतरनाक अटैक कर देती है, जिससे वह बंदा जाकर सीधे जमीन पर गिरता है। वहां पर बुरा एल्डर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, ये कैसे हो सकता है, ये छोटी लड़की इतनी ज्यादा टैलेंटेड कैसे हो सकती है। लिन फैमिली के एल्डर के चेहरे पर एक बहुत ही बड़ी सी मुस्कान होती है। वहाँ पर जो लिंगडोंग की बहन होती है वह तुरंत लिंग फैंग से बोलती है, मैंने तुम्हारे कोर को सील कर दिया है, अब तुम अपनी एक भी टेक्निक को परफॉर्म नहीं कर सकते। वहाँ पर लिंग फैंग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर हिम्मत करके खड़ा होता है और कहता है, मैं एक ब्रांच फैमिली से ऐसे नहीं हार सकता। वह तुरंत अपने पास से एक एलिक्सर निकालता है और सीधे उसे खा लेता है, जिससे उसकी तुरंत कल्टीवेशन में इम्प्रूवमेंट हो जाता है और उसकी पावर भी बढ़ जाती है। लिंगडोंग की बहन तुरंत वहाँ पर रेफरी से कहती है, लिंग फैंग ने चीटिंग की है, इसने कंपटीशन के बीच में पिल्स खाकर अपनी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव किया है, ये तो सरासर चीटिंग है। वहाँ पर जो लिंग फैंग होता है वह कहता है, किसने देखा कि मैंने पिल्स खाया है। वहाँ पर रेफरी भी लिंग फैंग का इस साइड लेता और कहता है, मैंने भी नहीं देखा कि लिंग फैंग ने कोई भी पिल्स खाया है, अब चुपचाप फाइट करो। वहाँ पर लिंगडोंग की बहन यह देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। एल्डर्स जो थे वो दूर बैठे हुए थे और देखने वाले भी दूर थे, लेकिन रेफरी तो नजदीक था, उसे तो पक्का ही देखना चाहिए था। इधर जो लिंग फैंग होता है वह तुरंत अपनी पावर बढ़ाकर लिंगडोंग की बहन पर काफी खतरनाक अटैक करने लगता है। जो लिंगडोंग की बहन होती है वह इस अटैक को अब डॉज नहीं कर पा रही थी, क्योंकि लिंग फैंग की पावर भी बढ़ चुकी थी। लिंगडोंग के फादर बोलते हैं, ये कैसे हो सकता है, लिंग फैंग की पावर अचानक से बढ़ कैसे गई, कुछ तो गड़बड़ है। वहाँ पर ये एल्डर भी खुश होने लगता है। इसी एल्डर ने लिंग फैंग को यह पिल्स दी थी और इधर जो लिंग फैंग होता है वो काफी खतरनाक अटैक है अपनी मेन ब्रांच की एक सीक्रेट टेक्निक का सीधे लिंगडोंग की बहन पर यूज कर देता है। इस टेक्निक को देखकर लिंगडोंग की बहन भी काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। तभी आसमान से एक आग का गोला नियर कोई चीज सीधे एरिना में इंटर करती है और तुरंत लिंग फैंग के अटैक से जाकर टकराती है। इस अटैक में जो लिंग फैंग होता है वो सीधे जाकर दूर गिरता है। वहां पर हमें लिंगडोंग की एक काफी खतरनाक एंट्री को दिखाया जाता है, जहाँ पर जो जियावियान होता है वो एक दहाड़ मारता है। लिंगडोंग तुरंत अपनी बहन से कहता है, तुम ठीक तो हो ना बहन। वहाँ पर जो लिंगडोंग की बहन होती है वह लिंगडोंग को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। तभी लिंग फैंग लिंगडोंग से पूछता है, तुम कौन हो। लिंगडोंग उसकी बातों को ध्यान नहीं देता और अपनी बहन की तरफ देखता है। वहाँ पर इस नजारे को देखकर लिंग फैंग को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, और तुरंत अपनी काफी खतरनाक टेक्निक से सीधे लिंगडोंग पर अटैक कर देता है। लिंगडोंग एक ही झटके में लिंग फैंग के पास पहुंच जाता और एक ही मुक्का में उसे उड़ाकर दूर पटक देता है। लिंग फैंग लिंगडोंग की पावर को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और तुरंत फिर से अपने पास एक एलेक्सर निकाल लेता है और कहता मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। पर अचानक से लिंगडोंग एक ही पल में लिंग फैंग के पास पहुंच जाता है। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो एक लात सीधे मारता है लिंग फैंग के हाथों पर, जिससे पिल्स तुरंत नीचे गिर जाती है। लिंगडोंग को लिंग फैंग को ऐसे बुरी तरह से पीटता हुआ देखकर रेफरी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुम हमारे फैमिली कंपटीशन के बीच में ऐसे नहीं घुस सकते। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, ये बंदा पिल्स का यूज कर रहा है और फैमिली कंपटीशन के नियम को तोड़ रहा है। क्या तुम्हारी आंखों में मोतिया बिंदु है कि तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है। वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वह कहते हैं, क्या मेन ब्रांच का लिंग फैंग ऐसे घटिया काम कर रहा है।
और सीधे नियमों की ऐसे धज्जियां उड़ा रहे हैं। वहां पर जो रेफरी एल्डर होता है वह लिंगडोंग की बात सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझसे ऐसे बात करने की, और तुरंत लिंगडोंग पर अटैक कर देता है। लिंगडोंग एक ही मुक्का उन्हें मारता है, सीधे वो एल्डर भी जाकर दूर गिरता है। एल्डर समझ जाता है कि लिंगडोंग काफी ज्यादा पावरफुल है, वह उसका सामना नहीं कर सकता, इसलिए वह फिर से अपनी जगह पर चला जाता है और चुपचाप वहीं खड़ा हो जाता है। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है मैं लिंगडोंग हूँ और अपनी ब्रांच का नाम बताता है। लिंगडोंग के फादर लिंगडोंग को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। लिंगडोंग के ग्रैंडफादर तो हंसने ही लगते हैं। लिन फैमिली का एल्डर जैसे यह बात सुनता है कि लिंगफैंग पिल्स का यूज करके फैमिली कंपटीशन में चीटिंग कर रहा है, वह काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और तुरंत उन्हें गार्ड से पकड़वाने का आदेश दे देता है। अब लिंग लैटियन वाला एल्डर तो कुछ कर नहीं सकता था, बस गुस्से में ही लिंग फैमिली के एल्डर को देखता है और इधर हमें दिखाया जाता है लिंग फैंग को गार्ड्स पकड़कर कारागार में ले जा रहे होते हैं। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है वो अपनी बहन के पास जाता है और कहता है तुम तो काफी ज्यादा बड़ी हो चुकी हो। लिंगडोंग की बहन बोलती है आपका भी तो अपीयरेंस काफी ज्यादा चेंज हो चुका है, आपके तो डोले सोले भी बन चुके हैं। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है वो अपनी बहन से कहता है ठीक है तुम ब्रांच के साइड में जाओ, मैं थोड़ा इन लोग से कंपटीशन कर लूं। लिंगडोंग की बहन लिंगडोंग से कहती है भैया थोड़ा सा सावधान रहिएगा, ये लोग हमारी फैमिली को टारगेट कर रहे हैं। लिंगडोंग कहता है तुम इसकी चिंता मत करो, अब मैं देखो इनका क्या हल करता हूँ। तभी वहां पर जो रेफरी एल्डर होता है वह लिंगडोंग के फैमिली को विनर घोषित करने ही वाला होता है, पर अचानक से लिंगडोंग कहता है रुको मुझे भी किसी को चैलेंज करना, और तुरंत उड़ता हुआ सीधे जहाँ एल्डर्स बैठे होते हैं उधर जाने लगता है। वहां पर रेफरी बोलता है तुम जा कर रहे हो। वहां पर सारे लोग भी बोलते हैं अरे ये बंदा है कौन। तभी दूसरा बंदा बोलता है अरे ये किसको चैलेंज करने के लिए जा रहा है। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो एकदम टॉप पर पहुंच जाता है जहां पर सारे एल्डर्स और लिंग लैटियन बैठे होते हैं। वहां पर जो लिंगडोंग होता है उन सभी एल्डर्स को ग्रीट करता है। ग्रीट करने के बाद लिंगडोंग बोलता है मैं मेन ब्रांच के लिंग लैटियन को चैलेंज करना चाहता हूँ। लिंगडोंग से मुख से जैसे ये शब्द निकलते हैं वहां पर सारे एल्डर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। लिंग लैटियन वाला एल्डर बोलता है ये बंदा पागल हो चुका है क्या, और तुरंत गुस्से में खड़ा होकर बोलता है तू एक ब्रांच साइड का मेंबर है और तू सीधे लिंग लैटियन को चैलेंज करना चाहता है। वो एल्डर काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था। वहां पर लिंगडोंग हंसते हुए बोलता है यह एक फैमिली कंपटीशन है और तुम ही लोगों ने रूल बनाया है कि कोई भी किसी को भी चैलेंज कर सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं लिंग लैटियन थोड़ा भी टैलेंटेड नहीं है, बस दिखावा करने के लिए ही तुम लोगों ने उसे मेन चेयर पर बैठा कर रखा है। लिंग लैटियन को लिंगडोंग बोलता है क्या वही कुर्सी पर ही बैठे रहोगे। लिंग लैटियन ये बात सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा होता है, फिर वो अपने आप को किसी तरह से कंट्रोल करता है। लिंग लैटियन वाला एल्डर बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लिंग लैटियन को ऐसे बेइज्जती करने की, तुम लिंग लैटियन से फाइट ही करना चाहते हो ना, पहले तुम्हें लिंग लैटियन से लड़ने लायक खुद को साबित करना होगा। लिंगडोंग बोलता है बताओ कौन सा टेस्ट देना है। वहां पर वो एल्डर बोलता है तुम्हें लिन टॉम ब्रदर को हराना होगा, अगर तुम इन दोनों को हराने में कामयाब हो जाते हो तो पक्का तुम लिंग लैटियन से लड़ सकते हो। वहां पर लिन टॉम ब्रदर वहां पर आ जाते हैं। लिंगडोंग अगर तुम इन दोनों को हराने में कामयाब हो जाते हो तो तुम लिंग लैटियन से फाइट कर सकते हो। वहां पर वो एल्डर को पक्का विश्वास था कि लिंगडोंग इसे नहीं हरा पाएगा। उसके बाद वहां पर वो जो दोनों बंदे होते हैं वो लिंगडोंग से कहते हैं हम दोनों ही एक ही फैमिली से हैं तो हम तुम पर रहम तो कर ही सकते हैं। तभी उन्हीं में से एक बंदा बोलता है बताओ तुम हम में से पहले किससे लड़ना चाहोगे। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो थोड़ा हंसते हुए बोलता है दोनों एक साथ आ जाओ। यह बात सुनकर वो दोनों काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं क्या हम दोनों तुम्हारे पर एक ही साथ अटैक करें। वहां पर वो जो एल्डर होता है वह कहता है ये बंदा काफी ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो रहा है। लिन टॉम ब्रदर एक दूसरे को एक साथ देखते हैं और कहते हैं चलो लगता है ये बंदा हमें सीरियस नहीं ले रहा है। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है दोनों एक साथ अटैक करो। उसके बाद वहां पर जो लिन टॉम ब्रदर होते हैं वो दोनों एक साथ लिंगडोंग पर अटैक करने लगते हैं। जो लिंगडोंग होता है वह दोनों से एक साथ फाइट करने लगता है, पर वहां पर लिंगडोंग थोड़ा सा पीछे चला जाता है। लिन टॉम ब्रदर लिंगडोंग को ऐसे पीछे जाता हुआ देखकर उस पर हंसते हुए कहते हैं
क्या हुआ बच्चे? वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है तुम लोग अपनी पूरी ताकत से हमला क्यों नहीं कर रहे हो, डरते हो क्या? यह बात सुनकर वो दोनों भाई काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और तुरंत अपनी अपनी पावर्स का फुल उपयोग करने लगते हैं और वहां पर एक फॉर्मेशन का निर्माण करने लगते हैं। आसमान में एक काफी बड़ी फॉर्मेशन दिखाई देने लगती है जिससे वो लोग तुरंत लिंगडोंग पर अटैक करने लगते हैं। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो तुरंत अपने कई सारी क्लोन बनाकर तुरंत लिनटॉम ब्रदर्स पर अटैक कर देता है। लिंगडोंग अपनी क्लोन को इतनी भारी मात्रा में बनाता है कि एक एक क्लोन को बहुत सारे क्लोन्स घेर लेते हैं और वो लोग इतनी खतरनाक उन दोनों भाइयों की पिटाई करने लगते हैं कि वहां पर कुछ देखना भी मुश्किल हो गया था। और थोड़ी देर में जो लिनटॉम ब्रदर होते हैं वो जाकर सीधे जमीन पर गिरते हैं। इस नजारे को देखकर वहां पर जितने भी एल्डर्स थे वो भी काफी ज्यादा शॉक हो चुके थे। जो लिंग फैमिली का एल्डर था उसके चेहरे पर एक बहुत ही बड़ी मुस्कान थी और वह हंसने लगता है। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है वह कहता है क्या मैं अब लिंग लैटियन से लड़ने के काबिल हूं ना? वहां पर वो जो एल्डर होता है वह कहता है हाँ अब तुम लिंग लैटियन से लड़ने के काबिल हो। और फिर वो अपने जाकर सीट पर बैठ जाता है। उसके बाद वहां पर जो लिंग लैटियन होता है वो खड़ा होता है और लिंगडोंग से लड़ने के लिए आगे बढ़ने लगता है। लिंग लैटियन जैसे ही खड़ा होता है आसपास के सारे एरियाज में अंधेरा फैलने लगता है। लिंग लैटियन बोलता है लिंगडोंग तुम मुझसे ही लड़ना चाहते थे ना, लो मैं आ गया। वहां पर जितने भी ऑडियंस थी इतने ज्यादा अंधेरा को देखकर वो लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं क्योंकि अभी तो दिन था, अचानक से अंधेरा कैसे हो गया? तभी दूसरा बंदा बोलता है ये लिंग लैटियन के जो बीस्ट है उसकी परछाई है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो लिंग लैटियन होता है वो एरिना में इंटर करता है, उसकी बॉडी से आग निकलने लगती है। वहां पर लिंग लैटियन बोलता है लिंगडोंग जिस तरह मैंने तुम्हारे फादर को पीटा था उससे बुरी तरह से मैं तुझे पीटूंगा। उसके बाद हमें लिंगडोंग के फादर को दिखाया जाता है जिन्हें भी लिंगडोंग की काफी ज्यादा टेंशन होने लगती है क्योंकि वो भी जानते थे कि लिंग लैटियन काफी ज्यादा पावरफुल है और इस समय उसकी कल्टीवेशन लिंगडोंग से भी ज्यादा है। और इधर हमें दिखाया जाता है जो लिंगडोंग होता है वह जैसे ही लिंग लैटियन को देखता है उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और फिर वो अपने गुस्से को काबू करता है। वो बोलता है लिंग लैटियन आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हारे घमंड को आज यहीं पर चकनाचूर कर दूंगा। लिंगडोंग के हाथ में एनर्जी इकट्ठा होने लगती है। तो गाइस आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। नेक्स्ट एपिसोड जल्दी हमारे चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा तो यहीं पर बने रहिए।